बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले माह भारत फ्रांस के साथ मिलकर बहेरा अरब के अंदर एक ट्रेनिंग कर रहा था। उस वक्त मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दी थी और मैंने उसके अंदर आपको ये बात बताई थी कि फ्रांस बहेरा अरब में क्या लेने आया है। और उस वक्त मैंने आपको ये भी बताया था कि पाकिस्तान नेवी उस वक्त क्या कर रही है और पाकिस्तान नेवी का इन एक्सरसाइज को लेकर क्या रिएक्शन होगा। खैर वो मेरी तमाम बातें सच साबित हुई। पाकिस्तान नेवी की एक सबमरीन इनको चकमा देते हुए इनकी नाक के नीचे से गुजर कर चलेगी ईरान। खैर वो एक अलग बात थी। फिर भी अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो थंबनेल आपके सामने उसका चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा। हुआ ये कि जो उस वक्त मैंने आपको बात कही थी कि फ्रांस यहाँ पर अपना रफाल बेचने आया है, वही सब कुछ हुआ। और अभी कल मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दी है जिसके अंदर मैंने आपके साथ ये बात डिस्कस की है कि अगर इंडिया ने Su-75 नहीं लिया तो उसके बाद रशिया उस प्रोजेक्ट का क्या करने वाला है। रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट इसलिए निकलकर सामने आई थी क्योंकि उनको पता था कि इंडिया इस फाइटर जेट को नहीं खरीदेगा। भारत माता ने रशिया से तलाक ले ली है और वो इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज की रखेल बन चुकी है। खैर वही सब कुछ हुआ। भारतीय नेवी ने इस वक्त रफाल लेने का फैसला कर लिया है और भारतीय नेवी का ये कहना है कि हम क्योंकि पहले से रफाल फाइटर जेट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो अगर नेवी भी रफाल फाइटर जेट्स को ले लेती है तो इनसे इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगी। उसके अलावा हमें और भी काफी सारे फवायद मिल जाएंगे। खैर ये तो थी भारतीय नेवी की स्टेटमेंट। अभी तक ये बात नहीं शेयर की गई कि भारतीय नेवी कितने रफाल फाइटर जेट्स लेने जा रही है और उनकी कीमत क्या होने वाली है और वो रफाल 3 होंगे या रफाल 4 होंगे। ये डिटेल तो जब निकल कर सामने आएगी उसी वक्त मैं आपके साथ शेयर करूंगा। खैर इन्हीं सारी बातों को देखकर मैं भारतीयों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो लानती चूतिया एयरक्राफ्ट तेजस जिसने अभी कुछ दिन पहले ही आपके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंडिंग की थी और टेक ऑफ किया था, और वो सब कुछ देखते हुए आपने आसमान की तरफ मुंह उठा लिए थे और ढोल बजाना शुरू कर दिया था और ऐसे चीखें मारी थी जिस तरह कि आपने पूरी की पूरी दुनिया को फतह कर लिया हो। अब वो लानती चूतिया एयरक्राफ्ट कहाँ पर जाएगा? क्या उसको कचरे के डब्बे के अंदर डालना है या लोहे के अंदर बेचना है? आई थिंक कबाड़िया उसके ज्यादा पैसे नहीं देने वाला क्योंकि वो समोसे का टुकड़ा है। खैर फिर भी ये तो बताओ कि जो तुमने इतनी रिसर्च की, इतना सब कुछ किया और बहुत मुश्किलों के साथ उसकी लैंडिंग करवाई अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, अब क्या वो लैंडिंग तुम्हारे टॉयलेट्स के अंदर करेगा? और सॉरी मैं ये बात भूल ही गया कि तुम लोगों के पास टॉयलेट्स तो है ही नहीं। मुझे लगता है ये तुम्हारा अमित शाह है या उसके अलावा राजनाथ सिंह है, उसकी टिंड के ऊपर वो लैंडिंग करेगा क्योंकि उसके अलावा तो और कहीं पर वो जा ही नहीं सकता है क्योंकि तुम्हारी एयरफोर्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन तुम्हारी गवर्नमेंट ने जोर लगाया कि नहीं इसको तुम लो, इससे हमारी इज्जत जरा बढ़ जाएगी। उसके बाद कुछ फाइटर जेट्स तुम लोगों ने अपनी एयरफोर्स को दे दिए और तुम्हारी एयरफोर्स ने भी एक ऐसा पत्ता फेंका कि इस फाइटर जेट को तो हमने लेना ही नहीं है, तो हम लोग इनको गोली कराते हैं। उन्होंने कहा कि इसका मार्क 2 हम लेंगे। अब मार्क 1 तो भगवान भगवान करके तुमने बना ही लिया है जिसको बनाने के अंदर तुम्हारे 36 साल लग गए हैं। मार्क 2 को बनाते बनाते शायद तुम्हें 100 साल और लग जाएंगे। तो भारतीय एयरफोर्स ने तो इससे जान छुड़वा ली और नेवी ने भी जान छुड़वा ली। अब उसका क्या करोगे? अपनी आर्मी को दोगे? क्योंकि उसको इजिप्ट को भी तुम लोग बेच रहे थे, इजिप्ट ने भी इनकार कर दिया। मेरा मशवरा तुम्हें यही है कि जो तुम दूसरों को असला बेच रहे हो तो एक ऑफर चली होती बाय 1 गेट 1 फ्री, तो गेट 1 फ्री के अंदर तुम इस तेजूलाल को उनको बेची जाओ। उस मुल्क के बच्चे उसके ऊपर बैठकर झूले ले लिया करेंगे। या उससे अच्छा ये है कि अपने चौक चौराहों के ऊपर उस फाइटर जेट को रख दो, उसके अलावा उसको और कोई काम बचा नहीं है। खैर रफाल एम की बात हो रही थी। मोदी ने क्योंकि जीतना है इलेक्शन, पिछली दफा भी इलेक्शन के अंदर उसने सर्जिकल स्ट्राइक का शोर मचाया और उल्टा उसी के लग गए। उसके बाद इन लोगों ने ये शोर मचाया रफाल होता तो ये ना होता, तो रफाल को ये लोग ले आए। अब इस वक्त इनको कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसके ऊपर इन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन के अंदर ये लोग बुरी तरह हार रहे हैं, ये चीज इन लोगों को नजर आ रही है। तो इलेक्शन के अंदर किस तरह वोट लिए जाए, कैसे भारतीयों का चूतिया काटा जाए, उसी सब को देखते हुए इन्होंने रफाल का ऑर्डर दे दिया है। और जहां तक अब मुझे लगता है कि पहले एयरफोर्स ने पंगा लिया और अपने फाइटर जेट्स को मुंह के बल गिरवाया और अपनी अभिनंदन नामी बांदरी पकड़वा दी पाकिस्तान के हाथों। अब शायद इनकी नेवी ये पंगा लेगी और फिर मोदी यही आगे बयान देगा कि रफाल होता तो ऐसा ना होता और उसके ऊपर खड़ा होकर इलेक्शन ये लोग लड़ लेंगे। इसके अलावा मुझे कोई और चीज इसके अंदर नजर नहीं आ रही। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताते चलूं, इन लोगों ने 510 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देना है। उसके अंदर जो एयरक्राफ्ट होंगे वो इनकी एयरलाइंस इस्तेमाल करेंगी और उसके अलावा इनकी फोर्सेज भी इस्तेमाल करेंगी। ज्यादा जो एयरक्राफ्ट ये लोग ले रहे हैं वो अपनी एयरलाइंस के लिए ले रहे हैं जिनके अंदर बोइंग के एयरक्राफ्ट शामिल हैं और एयरबस के एयरक्राफ्ट शामिल हैं। शो ऑफ ये इस तरह कर रहे हैं जिस तरह के इन लोगों ने वो सारे के सारे एयरक्राफ्ट अपनी एयरफोर्स के लिए लेने हैं। लेकिन आप लोगों को पता है इन लोगों को बढ़ा चढ़ा कर बात करने का शौक है। फिर भी मैंने आपको ये खबर दे दी है कि ये लोग क्या करने वाले हैं। अब देखते हैं कि रफाल एम कब आता है। वैसे तो रफाल कंपनी के पास बहुत ही ज्यादा इस वक्त ऑर्डर्स मौजूद हैं। उनका कहना ये है कि अगर आज आप हमें ऑर्डर देते हैं तो आपको जो पहला फाइटर जेट रिसीव होगा वो कम से कम 6 साल बाद जाकर रिसीव होगा। यहाँ से आप एक बात नोट कीजिएगा, इनसे बड़ा कोई चूतिया और है? दुनिया 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर जा रही है और ये लोग अभी तक 4th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर ढोल बजा रहे हैं। अब ये लोग पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान की तुम फिक्र छोड़ दो, तुम लोग 5वीं छोड़ो 6वीं नस्ल का फाइटर जेट लेकर आओ। बस तुम एक दफा लेकर आओ, उसके बाद तुम्हें उसका जवाब उसी वक्त मिल जाएगा। इस चीज की तुमने टेंशन नहीं लेनी। हम कंगले हैं, भिखारी हैं, जो मर्जी है, लेकिन हम लोग अपने डिफेंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। खैर तुम लोगों ने पाकिस्तान की टेंशन नहीं लेनी, पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा पैसा मौजूद है। तुम लोग
अपनी सोचा करो और ये बताओ कि तुम्हें अगर टॉयलेट्स बनाने के लिए पैसे चाहिए तो हम वो भेज देते हैं। तुम लोग हमारा आटा तेल ये सब चीजें छोड़ दो, हमें आटा नहीं भी मिलेगा ना तो हम लोग कुछ और खा लेंगे, तुम्हारे इतना भिख मंगे हम लोग है नहीं। तुम लोग इतना सोचो कि बड़ी ईद आने वाली, ये ना कि गौ माता की ज्यादा कुर्बानी हो जाए फिर तुम्हें गोबर कहाँ से मिलेगा। खैर ये थी एक वीडियो जिसके अंदर मैंने 3-4 चीजें आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। इनकी वीडियोस जो मैं बनाता हूँ उसके अंदर ज्यादा डिटेल मैं इसलिए प्रोवाइड नहीं करता क्योंकि डिटेल होती नहीं है। जो डिटेल इन लोगों ने दी होती है उसको अगर कबाड़ियों को जाके बेचो 1 रुपया भी नहीं देता, उल्टा पैसे मांग लेता है। और अगर इनकी ज्यादा डिटेल निकालनी हो तो अंग्रेजों के जमाने के गटर के अंदर कूदना पड़ता है। तो मेरा कोई इरादा नहीं गटर के अंदर घुसने का। फिर भी इनके आर्टिकल्स के लिंक नीचे मौजूद हैं, अगर ये खुद खुशी से पढ़ना चाहें तो नीचे अपने गटर के अंदर खुद ही छलांगे लगाएं। और पाकिस्तानियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि भैया इस गटर के नजदीक जाने की भी कोशिश न करना, बदबू से तो तुम लोगों ने मरना ही मरना है। उससे पहले उस गटर को देख के तुम लोगों ने मर जाना है, क्योंकि उस गटर के अंदर से बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की आवाजें आ रही होती हैं जो कि आवाजें भारतीय मीडिया निकालता है। तो बिला वजह इस चीज के नजदीक जाने की कोशिश ना करना और मुझे भी ये ब्लेम ना करना कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया था और तुम लोगों ने उसने जाके छलांग लगाई। अगर तुम लोग इस चीज से मर गए तो उसका जिम्मेदार मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये मैं बात तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। खैर ये थी रफाल M की उड़ान जो कि अभी उड़ता फिर रहा है। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ये कब आके लैंड होता है ये देखने वाली बात होगी। भारतीयों ने ढोल तो उठा लिया हुआ है, अब वो बजना कब शुरू होता है ये हम देखेंगे। तुम लोग अपने पैसे तैयार कर लो, जब इन्होंने ढोल बजाना है तो हमने ऊपर से पैसे फेंकने हैं और इनको बताना है कि बेटा हम कंगले हैं या तुम कंगले हो। खैर ये थी आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो कर दें लाइक और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।